नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोमन न्यूमरल्स एंड देयर रूल्स। रोमन न्यूमरल्स जो था वो रोमन के द्वारा यूज़ किया जाता था न्यूमरल्स। इसमें ज़्यादातर एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव यूज़ किया जाता था किसी भी चीज़ को बताने के लिए, नोटेशन करने के लिए। रोमन न्यूमेरल्स इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ न्यूमेरिकल notation that were earlier used by the Romans. It is an additive and subtractive system in which letters are used to denote certain base numbers and the arbitrary numbers in the number system and denoted using a different combination of symbols. यानी कि different combination या symbols, यानी कि इसके कुछ symbols हैं जो next में मैं आपको बताऊंगा। और ये जो नंबर न्यूमेरिकल्स था ये रोमन के द्वारा यूज़ किया जाता था, अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं रोमन लेटर्स होते क्या हैं। द रोमन लेटर्स आर द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बट नॉट ऑल द अल्फ़ाबेट्स। जो रोमन लेटर्स हैं वो सारे क्या हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स रोमन लेटर्स नहीं हैं। देयर आर 23 रोमन लेटर्स आउट ऑफ 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। यानी कि जो हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें 23 जो है वो क्या है, रोमन लेटर्स हैं। इन विच जे, यू एंड डब्ल्यू आर नॉट कंसीडर्ड एज रोमन्स। जे, यू और डब्ल्यू को रोमन लेटर्स कंसीडर नहीं किया जाता है। उसके अलावा जो 23 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है वो सारे क्या है, रोमन लेटर्स है। हेंस द रोमन लेटर्स आर, इसे रोमन लेटर्स क्या हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। जे नहीं है इसलिए क्या है, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। यू नहीं है, इस वी, एक्स, वाई एंड जेड। डब्ल्यू नहीं है, ठीक है। यानी कि जे, यू और डब्ल्यू ये जो है रोमन लेटर्स नहीं है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। इसलिए रोमन लेटर्स जो है वो सारे के सारे क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है, लेकिन सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स रोमन लेटर्स नहीं हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स का यूज़ क्यों होता है? तो सबसे पहले किसी भी नाम को या किसी के पोजीशन को बताने के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो रोमन लेटर्स कहलाता है। रोमन लेटर्स क्या करता है, किसी भी नाम को बताता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, रोमन न्यूमरल्स आर यूज फॉर लेबलिंग द नेम एंड पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और अ पर्सन। यानी कि किसी का भी नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम या पोजीशन बताने के लिए हम रोमन न्यूमरल्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, सूजी कैम फर्स्ट इन द क्लास। तो ये जो फर्स्ट है वो क्या है, रोमन न्यूमरल्स है। उसी तरह प्रिंस चार्ल्स थर्ड, जो प्रिंस चार्ल्स थर्ड था, ठीक है, तो यहाँ पे भी रोमन न्यूमरल्स का यूज़ किया जाता है। स्कूल्स हैव क्लास फर्स्ट टू क्लास 10th, यहाँ पे भी किया जाता है। तो इसी तरह किसी भी पर्सन्स या ऑब्जेक्ट के नेम या पोजीशन को बताने के लिए रोमन न्यूमरल्स का यूज़ किया जाता है। रोमन नंबर्स आर रिटेन बाय यूजिंग 7 डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स। जो रोमन न्यूमरल्स बताने के लिए 7 अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। ये टोटल जो है 7 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है जो किसी भी नंबर को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। रोमन न्यूमरल्स क्या है आपका, आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और क्या है, एम है। अब हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में आई का मतलब क्या होता है, 1, वी का 5, एक्स का 10, एल का 50, सी का 100, डी का 500 और एम का होता है 1000। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसी का आगे चल के यूज़ होगा। इफ़ अ बार इज प्लेस्ड ओवर अ न्यूमरल, यानी कि किसी भी न्यूमरल के ऊपर अगर बार लगा हो, इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1000। यदि किसी भी न्यूमरल के ऊपर अगर बार लगा होगा तो हम क्या समझेंगे, उस न्यूमरल के साथ 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जो रोमन न्यूमरल है उसका वैल्यू दिया गया है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में, है ना। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे यहाँ पे वी के ऊपर बार लगा हुआ था, वी यानी कि क्या होता है 5, तो 5 × 1000 तो क्या हो जाएगा 5000। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ठीक है, और ये 4 कर देता हूँ, 4 के ऊपर अगर बार लगेगा तो क्या हो जाएगा 4 × 1000, तो ये आपका क्या आएगा 4000। ठीक है, आगे देखते हैं।
नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो ध्यान में रखने हैं, जिससे आप रोमन न्यूमरल्स के क्वेश्चंस बना सकते हैं इजी वे में। रूल नंबर फर्स्ट है रिपीटेशन ऑफ अ सिंबल इन अ रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। यानी कि अगर रोमन न्यूमरल्स में रिपीटेशन होता है तो उसका मतलब क्या होता है, एडिशन होता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले कॉजन, यानी कि रिपीटेशन वाला रूल लगाने से पहले कुछ सावधानी रखनी होगी। सबसे पहले है ओनली आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड। रिपीट होगा, टोटल 7 सिंबल्स होते हैं रोमन न्यूमरल्स में, लेकिन उसमें से जो 4 होते हैं वही रिपीट होते हैं। कौन कौन से, आई एक्स सी और एम। वी एल डी जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेवर रिपीटेड होते हैं, यानी एक बार से ज़्यादा वो रिपीट नहीं हो सकते हैं, एक ही बार आ सकते हैं लगातार। नो सिंबल इन अ रोमन न्यूमेरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। अब बाकी जो ये जो चारों हैं वो मोर देन कितने बार रिपीट हो सकते हैं, तो मोर देन 3 टाइम रिपीट हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकते हैं। जैसे कि ये मैंने लिखा, तो यहाँ पे जो 1 है वो कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, यानी कि 1 + 1 + 1 यानी कि 3। ठीक है। उसी तरह यदि मैं 2 बार x लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 + 10 यानी कि 20। ठीक है। तो मैक्सिमम आप 3 बार ये जो चारों सिंबल को यूज कर सकते हैं लगातार। उसके बाद VLD ये मैक्सिमम कितने बार आ सकता है, तो 1 बार आ सकता है, ये रिपीट नहीं होता है। और कोई भी जो ये चारों सिंबल है मोर देन कितने बार रिपीट हो सकता है, तो 3 बार रिपीट हो सकता है, 3 बार से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट रूल है हमारा, अ स्मॉलर न्यूमेरल रिटन टू द राइट ऑफ अ लार्जर नंबर इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमेरल। इस पॉइंट से समझते हैं कि जब भी कोई स्मॉलर नंबर किसी भी लार्जर नंबर के कहाँ पे हो, लार्जर न्यूमेरल के राइट साइड में हो, तो क्या होगा, ऐड होगा। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 5 है, यहाँ पे 1 है ना, ये 5 के लिए यूज़ होता है, ये 1 के लिए यूज़ होता है। तो 5 + 1 = 6, हम ऐसे ही 6 लिखते हैं। उसी तरह अगर XI लिखें तो X का कितना हिंदू अरेबिक न्यूमरल होता है 10, I के लिए क्या होता है 1, तो 11 को ऐसे डिनोट करते हैं। तो जब भी स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर के राइट साइड में होगा, इस साइड राइट साइड होता है, इस साइड लेफ्ट साइड होता है, तो जब भी राइट साइड में होगा तो क्या होगा, ऐड होगा। नेक्स्ट रूल है हमारा, अ स्मॉलर न्यूमेरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ लार्जर न्यूमेरल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमेरल। इसमें भी कुछ सावधानी रखनी होगी। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। जब भी स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर के किस साइड होगा, लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्टेड होगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन वहां पे होगा। लेकिन इसमें भी कुछ सावधानी रखनी होगी। V, L and D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, यानी कि VLD के बाद कोई भी बड़ा नंबर उसके बाद नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके बाद अगर कोई बड़ा नंबर होगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन VLD सब्ट्रैक्ट नहीं होता, यानी कि VLD के बाद जब भी आएगा कोई भी हम रोमन न्यूमरल लिखेंगे तो उसके बाद कोई भी बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए, यानी कि कोई भी बड़ा रोमन न्यूमरल्स नहीं आना चाहिए। X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L and C, इसमें भी कुछ रूल हैं। सो X जो है वो किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो L और C से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, यानी कि X के बाद कौन सा आ सकता है, तो L और C ही आ सकता है, तभी वो सब्ट्रैक्ट होगा। उसी तरह यदि I है तो I किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, V और X से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। उसी तरह C जो है, C किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, D और M से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे कि I या V लिखते हैं, ठीक है, तो VLD सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें से कोई सब्ट्रैक्ट हो सकता है। I जो है 1 है, ये क्या है 5 है, जब भी लेफ्ट साइड में लार्जर नंबर के लेफ्ट साइड में स्मॉलर नंबर होगा तो क्या है, सब्ट्रैक्ट होता है, यानी कि 5 - 1, यानी कि 4 को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। उसी तरह I जो है किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो X से हो सकता है। ये 10 है, 10 के लेफ्ट साइड में 1 है, यानी कि X के लिए 10 आता है और I के लिए 1 आता है, यानी कि 10 - 1 यानी कि 9। उसी तरह X जो है किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो L से हो सकता है, यानी कि X के राइट साइड में L होगा। L किसके लिए आता है, L आता है 50 के लिए, तो 50 - 10 यानी कि 40। उसी तरह X जो है
वो सी के लेफ्ट साइड में आएगा, यानी कि x किसके लिए आता है 100 के लिए, तो 100 माइनस 10 यानी कि 90। ठीक है, तो इसी तरह आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन VLD सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, यानी कि VLD के बाद कोई भी इसके राइट साइड में कोई भी बड़ा नंबर नहीं आएगा, लेकिन इसमें से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, जैसे कि IV और IX था। I जो है वो VX से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, X जो है वो L और C से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और C जो है वो D और M से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं रूल। When a smaller numeral is placed between two larger numerals, it is always subtracted from the larger numeral immediately following। यानी कि कोई भी अगर स्मॉलर नंबर है, कोई भी स्मॉलर नंबर है और उसके दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड लार्जर नंबर है, तो उसके जस्ट जो स्मॉलर नंबर है उसके जस्ट जो नंबर इमीडिएटली जो नंबर है उसके साथ उसका सब्ट्रैक्शन होता है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि XIV, यहाँ पे x जो है ये क्या है स्मॉलर नंबर है, और x और v जो है ये i से क्या है बड़े हैं, तो x के जब इमीडिएटली बाद कौन सा नंबर है v है, यानी कि 10 प्लस और ये जो है ये किससे सब्ट्रैक्ट होगा, इमीडिएटली जो बाद का नंबर होता है, यानी कि 5 माइनस 1 यानी कि 10 हो गया, ये हो गया 4 यानी कि 14। तो 14 के लिए ये रोमन न्यूमरल्स यूज़ किया जाता है। उसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, XIX, ये है स्मॉलर नंबर, दोनों साइड सेम रोमन न्यूमरल्स हैं, तो सब इसका क्या रूल है, जो जस्ट इमीडिएटली जो नंबर होता है उसके साथ सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 10 प्लस 10 माइनस 1, तो ये हो गया 10 प्लस 9 यानी कि 19। तो जब भी स्मॉलर नंबर होगा उसके दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड उससे बड़े नंबर होंगे, तो स्मॉलर नंबर का जो जस्ट इमीडिएटली जो नंबर होता है उसके साथ वो सब्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट कुछ रूल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ हॉट्स हैं जो सैनिक एग्जाम में भी आए थे, आपको देखने हैं। जैसे कि IXX, तो ये एक तरह से क्या है मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस क्यों, क्योंकि IX कैन नॉट occurs to the left of X। IX जो है वो X के लेफ्ट साइड में कभी भी नहीं आ सकता है, इसलिए IXX ये क्या है मीनिंगलेस है, ये गलत है। ठीक है, आपके मन में ख्याल होगा से जीरो क्यों नहीं यूज़ किया जाता है रोमन न्यूमरल्स में, यानी कि जो जीरो है उसका रोमन न्यूमरल्स होता है या नहीं होता है, होता है तो क्यों नहीं होता है। तो जब भी जीरो था, जो रोमन न्यूमरल्स है वो रोमन के द्वारा बनाया गया था, और रोमन्स जो थे वो ज़ीरो को इम्पिटी समझते थे, नथिंग समझते थे, इसलिए उन्होंने ज़ीरो के लिए एक वर्ड यूज़ किया था। ज़ीरो के लिए वो नल्ला वर्ड यूज़ करते थे, नल्ला, NULLA, यानी कि नथिंग, नन, इसलिए रोमन न्यूमरल्स में ज़ीरो का यूज़ नहीं किया जाता है। नो सिम्बॉल्स इज़ रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, कोई भी सिम्बॉल्स हैं वो मोर देन 3 टाइम्स यूज़ नहीं हो सकते, रिपीट मोर देन 3 टाइम्स नहीं हो सकते हैं। अब कौन कौन से सिम्बल्स मोर देन मतलब 3 टाइम्स यूज़ हो सकते हैं, तो है I, X, C और M, ये चारों जो सिम्बल्स हैं रोमन न्यूमरल्स है, ये 3 टाइम्स यूज़ हो सकते हैं और मोर देन 3 टाइम्स यूज़ नहीं हो सकते हैं। और VLD जो है वो रिपीट नहीं हो सकते हैं, ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इन रोमन न्यूमरल्स इफ़ अ सिम्बॉल इज़ रिपीटेड, अगर रोमन न्यूमरल्स में कोई भी सिंबल है रिपीट हो रहा है, यानी कि ये चारों में से कोई भी सिंबल्स रिपीट हो रहा है, इट्स वैल्यू इज़ मल्टीप्लाइड एज मेनी टाइम्स एज इट अकर। हाँ, हो सकता है, जैसे कि यदि मैं x और x लिखता हूँ तो x और x को हम लोग 20 बोल सकते हैं, यानी कि x का जो वैल्यू हिंदू न्यूमरल जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 10, तो 10 इंटू 2 करूँगा तो 20 आएगा। 20 के लिए ये वाला रोमन न्यूमरल्स यूज़ किया जाता है, तो ये वाला जो था ये सही है। उसी तरह रोमन न्यूमरल्स डू नॉट फॉलो द प्लेस वैल्यू सिस्टम, रोमन न्यूमरल्स जो है वो प्लेस वैल्यू सिस्टम यूज़ मतलब प्लेस वैल्यू जो सिस्टम है उसको फॉलो नहीं करता है, इसमें 1, 10, 100 इस टाइप से नहीं होते हैं। उसी तरह नेक्स्ट है ज़ीरो हैज़ नो रोमन न्यूमरल्स, ज़ीरो का रोमन न्यूमरल्स नहीं होता है, क्यों? क्योंकि रोमन्स ज़ीरो को नथिंग समझते थे, उन्होंने उसके लिए नल्ला वर्ड यूज़ किया था।
माइंड में ये आया होगा कि रोमन न्यूमरल्स कहाँ से कहाँ तक हम लोग निकाल सकते हैं या लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो रोमन न्यूमरल्स है वो है आप 1 से 39,99,999 तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, 1 के लिए तो आपको मालूम है आई यूज़ किया जाता है रोमन न्यूमरल्स में, लेकिन 39,99,999 के लिए कौन सा रोमन न्यूमरल्स यूज़ किया जाता है देखते हैं। M C M X C I X बार, उसके बाद C M X C I X। तो आप लोग 1 से लेके 39,99,999 तक आप रोमन न्यूमरल्स निकाल सकते हैं। जो ये है मैक्सिमम आप यहाँ तक निकाल सकते हैं। अब आने वाला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम एस्टिमेशन।